अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की ज़िंदगी में, जिसकी ज़िंदगी में मकसद है, जो पर्पज़ ऑफ लाइफ की लाइफ में जी रहे हैं, तो उनके लिए मोटिवेशन आब हयात का काम अदा करती है। और जिन ज़िंदगियों में मकसद नहीं हुआ करते, जिन ज़िंदगियों में कोई ऐसा टास्क नहीं होता जो मादियत से हट के हो और एक ड्रीम हो, तो उनके लिए मोटिवेशन जस्ट एक टाइम पास है। और मोटिवेशन उनके लिए कोई किरदार अदा नहीं रखती, और मोटिवेशन देने वाले लोग भी उनके लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। कि जब तक इंसान की ज़िंदगी में मकसद ना हो, तो अपनी ज़िंदगियों में मकसद ढूंढिए, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाइए, इसलिए कि यही आपका वो काम है जिससे आप ज़िंदगी में और दुनिया और उसके बाद आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और आपका नाम तारीख़ हमेशा याद रखेगी और आप अमर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगियों में, अगर हम उनकी बात करें, तो वो मोटिवेशन से ही आगे आए और उनकी ज़िंदगियों में चेंजिंग्स आए। टोनी रॉबिन्स का नाम लें, मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया का बहुत बड़ा नाम, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को भी ट्रेन करते हैं, उनके साथ शेयरिंग करते हैं, उनको स्पीच करते हैं। इसी तरह ही जब उन्होंने लाइफ को स्टार्ट किया तो बड़ी मुश्किल लाइफ थी, उनके वालिद नहीं थे, उनकी वालदा अल्कोहल थी। और इसी तरह ही अगर आप बात करें राइट ब्रदर्स की, कि जिन्होंने हवाई जहाज़ ईजाद किया, जब वो हवाई जहाज़ ईजाद कर रहे थे, जब उसकी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर तंज किया, लोग उनके ऊपर हंसते थे, लोग उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के जुमले कसते थे। बट दे और इन अ पर्पज़, उनके पास एक पर्पज़ था, इसलिए उनकी मोटिवेशन उनका पर्पज़ था। और हिस्ट्री की बुक्स में लिखा है और ये तारीख़दान बताते हैं कि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि वो जहाज़ से गिरे भी और उनके टांगे बाजू टूटे भी, लेकिन वो अपने मकसद के साथ जुड़े रहे। बात करें गुलकारी की दुनिया में, तो मेहदी हसन साहब का नाम आता है, अताउल्लाह ईसा खेलवी का नाम आता है। बात करें नात खानी की दुनिया में, अवैस रज़ा कादरी साहब का नाम आता है। बहुत सारे नामवर लोग हैं। और अब इसी तरह ही अगर कवाली की बात करें, तो नुसरत फतेह अली ख़ान साहब जो एक ब्रांड है पूरी दुनिया में। इसी तरह ही उनको फॉलोअप में राहत फ़तेह अली ख़ान हैं और अज़ीज़ मियाँ हैं। मीन के बहुत सारे नाम हैं, नूर जहाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अमर किया। ये वो लोग हैं कि जिनका नाम लिया जाए तो उनके प्रोफेशन का नाम ऑटोमेटिक जहन में आ जाता है कि ये वो लोग बने ही उस प्रोफेशन के लिए थे। तो ये बुनियादी तौर पे ये उनकी ज़िंदगी का पर्पज़ था, पर्पज़ ऑफ लाइफ में वो जी रहे थे। अगर आपकी और मेरी ज़िंदगी में पर्पज़ है, तो मैं और आप मोटिवेशन हर रिसोर्स से ले सकते हैं। हमारे पास तारीख़ भरी पड़ी है उन लोगों से कि जिन्होंने यकीन किया, यकीन से निकले और मैदान अमल को फ़तह किया। जो यकीन की राह पे चल निकले, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक गए। यकीन की ताकत से ये इंसान पर्पज़ की लाइफ जी सकता है। और इंसान को लेफ़्ट राइट पे अपने एनवायरनमेंट पे काम करना होगा। हमें अपने एनवायरनमेंट को देखना होगा कि क्या हम जो एनवायरनमेंट मसलन जो हम पर्पज़ चाह रहे हैं, क्या मेरे और आपके उन 5 दोस्तों में किसी एक दोस्त का भी वैसा मकसद है या नहीं है। या मैं एक लाइफ पर्पज़ की जीना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे इर्द गिर्द के दोस्त पर्पज़ की लाइफ के बारे में बिल्कुल इल्म ही नहीं रखते। तो यकीन जानिए कि वो आपकी और मेरी ख़ुदकशी के मुतरादिफ है कि मैं और आप ऐसे एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं कि जहाँ पे पर्पज़ का नामो निशान तक नहीं। इट मीन्स कि इन्फ्लुएंस उन लोगों का होगा और एक टाइम आएगा कि मैं और आप पर्पज़ से दूर हो जाएंगे। हाँ, जब लाइफ में आप पर्पज़ को अचीव करते हैं, जब आप अचीव कर लेते हैं, देन आप अकेले होते हैं और एक हजूम आपकी क्लैपिंग के लिए आपको क्लैपिंग करता है। और आप एक हजूम को पर्पज़ की लाइफ के बारे में गाइड ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन प्रोसेस आपको उन लोगों के करीब ज़्यादा रहना होगा कि जो पर्पज़ की लाइफ जी रहे हैं या जिनकी ज़िंदगियों में पर्पज़ की अहमियत है। मोहम्मद नईम अवान खाकी आपसे आज के दिन के लिए यही शेयरिंग करता था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।